हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिमरन स्टडी चैनल पर। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने प्रेजेंट हूँ, जिसका नाम है अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या होता क्या है? अभाज्य संख्या वे सभी संख्या जो एक से डिवाइड हो, ठीक है, एक से डिवाइड हो या फिर स्वयं से डिवाइड हो। यानी कि इसके दो ही फैक्टर होते हैं, दो ही गुणनखंड हो सकते हैं। एक तो वो स्वयं होगा या तो और एक वन होगा, इटसेल्फ और वन होता है। अब अभाज्य संख्या में कौन कौन, जैसे हमारा 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7, 11, 13, तो बहुत सारे होते हैं अभाज्य संख्या। तो आप देख सकते हो कि 2 को आप फैक्टर करोगे तो एक 1 आता है, एक 2 आता है। इसी तरह 3 को फैक्टर करोगे तो 1 आएगा और 3 आएगा। यानी 2 को 1 से डिवाइड कर सकते हो और 2 से डिवाइड कर सकते हो। यानी खुद से डिवाइड हो रहा है और 1 से डिवाइड हो रहा है, यही ना होता है अभाज्य संख्या। आपसे पूछ सकता है कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन है, तो 2 है। और पूछेगा कौन ऐसा अभाज्य संख्या जो सम संख्या होता, तो बोलिएगा 2। क्लियर है? अब पूछ सकता है सबसे छोटा सम संख्या में अभाज्य संख्या कौन है, तो बोलिएगा 3। 1 बाई 1 करके अब हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देख लेते हैं। तो 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, तो 11 होती है। ठीक है। 2 अंक की बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो 97 होती है। 3 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 होती है। 3 अंक की बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी, तो 957 होती है, 97 होती है। 4 अंकों की छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, तो 1009 होगा। ठीक है, 1009 होता है। आपसे पूछ सकता है कि 1 से लेकर 100 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है। 1 से लेकर 100 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो बोलोगे 25। कितनी होती है, 25। जिसमें 1 से लेकर 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होगा, तो बोलोगे 15। अब ये 51 से लेकर 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होगा, तो बोलोगे 10। ठीक है। अब आपसे बोल सकता है कि 100 और 200 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो बोलोगे 21। आपसे पूछेगा 1 से लेकर 500 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होगी, ठीक है, तो बोलोगे 95, 95। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं प्राइम नंबर से रिलेटेड। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, 70 से लेकर 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर पढ़ चुके हैं कि 51 से लेकर 100 के बीच में टोटल हमारे 10 अभाज्य संख्या होते हैं। ठीक है, 10 अभाज्य संख्या। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, 70 से लेकर 100 के बीच में निकालना है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि 51 से लेकर 70 के बीच में कितना अभाज्य संख्या है। तो इन दोनों के बीच में हमारा अभाज्य संख्या मिलेगा 53, 59, 61, 67। ठीक है, तो टोटल हमें कितना अभाज्य संख्या मिल रहा है, 1 2 3 4, 4 अभाज्य संख्या। और हमें 70 से लेकर 100 के बीच में लाना है। तो टोटल हमारा 51 से लेकर 100 के बीच में आपको मिलेगा 10 अभाज्य संख्या। और यहाँ से यहाँ तक हमें 4 मिल ही रहा है, तो 10 में से 4 को घटा दोगे, ठीक है, टोटल में से इतने के बीच का अभाज्य संख्या घटा दोगे तो यहाँ तक का अभाज्य संख्या मिल जाएगा। यानी 10 से लेकर 4 घटाओगे तो 6 आ जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन आता है कि प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का योग कितना होता है। तो पहले प्रथम 9 अभाज्य संख्या होता है कौन कौन है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। ठीक है। अब प्रथम 9 अभाज्य संख्या का टोटल योग होता है 100। ठीक है, तथा प्रथम 10 अभाज्य संख्या का योग क्या बोलेगा, कितना होगा। तो ये 100 में आप कितना ऐड कर दोगे, तो इसके बाद कौन सा अभाज्य संख्या आएगा, 29। तो टोटल जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 129। तो 10 अभाज्य संख्या का योग कितना हो जाएगा, 129। अब तीसरा क्वेश्चन कर रहा है कि प्रथम 8 अभाज्य संख्या का औसत ज्ञात करें। तो देखो यहाँ पर 8 अभाज्य संख्या बोल रहा है, तो 9 अभाज्य संख्या का योग कितना था, 100 था। तो अब यहाँ पर 9 तक यहाँ पर 23 आ रहा है। ठीक है, तो 8 यहाँ पर 19 तक आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का एडिशन क्या होगा, तो कैसे निकालोगे, इन 100 में से इस 23 को घटा दोगे और कितना का औसत निकालना है, 8 का। तो पूरा 9 संख्याओं का योग यहाँ पर दिया हुआ है 100, और 9वां संख्या हटा दोगे तो हमें 8 संख्या मिल जाएगा, और 8 से डिवाइड कर दिया, इसका औसत क्या हो जाएगा, 77, 8 इज इक्वल टू 9.6 आ जाएगा इसका औसत। प्रथम 12 अभाज्य संख्या का औसत क्या होगा, तो 100 अभाज्य संख्या का आपको योग दिया हुआ है। ठीक है, 100 अभाज्य संख्या का योग दिया हुआ है, कितना होता है, 129। ठीक है, अब इसमें हमारे
11 भाज्य संख्या क्या हो जाएगा 31, 12वां भाज्य संख्या कितना हो जाएगा 37, और 12 भाज्य संख्या का औसत बोल रहा तो 12 से डिवाइड कर देंगे, तो जोड़ने पर टोटल योग आ रहा है 197। अब इसको 12 से अब डिवाइड कर दोगे, औसत निकल जाएगा। एक और हम लोग संख्या देख लेते हैं जिसका नाम है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर। तो भाज्य संख्या होता क्या है, तो जिस संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड होता है उसको हम क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या। यानी जितने भी अभाज्य संख्या उसको छोड़ के जो भी नंबर आएगा वो सबका सब भाज्य संख्या होता है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल यहाँ पे ले लीजिए भाज्य संख्या का। 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 होता है, इसी तरह। ठीक है, आपसे क्वेश्चन कर सकता है सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हुआ, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है। सबसे छोटा विषम भाज्य संख्या क्या होगा, सबसे छोटा विषम भाज्य संख्या क्या होगा, 9 होगा। ठीक है, वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइए। अगर कुछ गलती हो जाती है तो उस पर भी बताइए, गलतियों को सुधार किया जाएगा। ओके।